हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड टेट का सीडीपी क्लास सीडीपी, जिसका जो चैप्टर जो है पहला चैप्टर है विकास। तो देखते हैं विकास होता क्या है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या है, लगातार चलते रहता है, रुकता नहीं। विकास में विकास एक निरंतर प्रक्रिया क्या है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में भौतिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर परिवर्तन होते हैं। किस स्तर पर? भौतिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। विकास का मतलब सिर्फ भौतिक संपत्ति और धन में वृद्धि से नहीं है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, सोच, समाज में समानता और न्याय की दिशा में परिवर्तन से भी है। केवल धन संपत्ति में वृद्धि से नहीं है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में, सोचने की क्षमता में परिवर्तन, समाज में किस टाइप का रहना है, समाज में समानताएं, न्याय की दिशा में परिवर्तन। तो ये क्या है, विकास के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। विकास का अर्थ है व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के जीवन स्तर में सुधार और बढ़ोतरी। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक विकास शामिल है। विकास के अंतर्गत क्या है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक विकास शामिल है। यह एक ऐसा क्रम है जिसमें जीवन की गुणवत्ता और अवसरों में वृद्धि होती है। विकास का उद्देश्य हर व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने के लिए सक्षम बनाता है। क्या होता है, विकास जो है हर व्यक्ति को जो है बेहतर जीवन जीने के लिए बनाता है। विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होता है क्रम में होता है। विकास कैसा होता है, क्रम में होता है। जैसे क्या है, कोई बच्चा है, छोटा सा है, तो वो पहले क्या है, बैठना जानेगा। बैठने के बाद फिर क्या है, थोड़े थोड़े खड़ा होना जानेगा। खड़ा होने के बाद पैदल क्या है, चलने जानेगा। उसके बाद वो दौड़ना आता है। क्या आता है, विकास एक क्रम में हो रहा है। क्या डायरेक्ट बच्चा क्या है दौड़ने लगेगा? नहीं, विकास जो है एक क्रम में होता है। और विकास जो होता है रेखा, एक सीधी रेखा में नहीं होता है, स्पाइरल होता है। जैसे कभी ज़्यादा किसी के अंदर विकास होगा, कभी कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, कभी होगा, रुकेगा नहीं, कम ज़्यादा होते रहेगा विकास। यह विकास जो है गर्भ से लेकर कब्र तक उनका विकास होते रहता है। विकास कई प्रकार के होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, शारीरिक विकास है। शरीर के अंतर्गत जो परिवर्तन आते हैं वो शारीरिक विकास हो गया। जैसे हमारे हाइट कुछ पहले जो था 5 क्या कहते हैं 2 फीट था, कुछ समय के बाद 4 फीट हो गए। तो ये क्या हुआ, हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ। पहले 20 kg के थे तो हम 40 kg के हो गए। तो ये क्या हो गया, विकास। ये क्या है, शारीरिक परिवर्तन हुआ, शारीरिक विकास हुआ, शरीर में परिवर्तन हुआ, शरीर का विकास हुआ। शारीरिक विकास का मतलब है शरीर के अंगों और संरचनाओं में सुधार, वृद्धि और परिवर्तन। यह विकास जन्म से लेकर पूरी उम्र तक चलता है। क्या होता है, शारीरिक विकास जो है जन्म से लेकर कब तक चलता है, पूरी उम्र तक चलता है। शारीरिक विकास में ऊंचाई, जैसे शारीरिक विकास में क्या था, हमारे शरीर के अंतर्गत ऊंचाई में परिवर्तन, वजन, शारीरिक शक्ति और शरीर के विभिन्न अंगों का कार्य शामिल है। क्या विभिन्न
हमारे शरीर का विभिन्न अंगों का क्या है, कार्य शामिल है। जैसे हमारा हाइट 3 फीट था, 5 फीट हो गए, तो ये क्या हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ, तो ये क्या शारीरिक विकास हुआ। बच्चों में यह विकास विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय शरीर तेजी से बढ़ता और मजबूत होता है। बच्चों में जो है शारीरिक विकास जो है बहुत तेजी से होता है। आगे देखते हैं, जैसे शारीरिक विकास का उदाहरण दिया गया, क्या है शारीरिक विकास का उदाहरण, बच्चा का कद बढ़ना, ये क्या है शारीरिक विकास हुआ। मांसपेशियों का विकास, हमारा मांसपेशी के क्या है, हमारा शरीर जो है पतला था, कुछ समय के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ सालों बाद हमारा जो है शरीर थोड़ा मोटा मोटा आ गया, मोटापन हो गया, तो ये क्या हम मोटा गए, तो ये क्या हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ। मांसपेशियां जो मोटा कम था क्या ज़्यादा हो गया, तो क्या हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ, हमारे शरीर का विकास हुआ। हड्डियों का मजबूत होना, ये भी शरीर के यानी शरीर के अंतर्गत हमारे हाइट हो गया, साइज हो गया, आकार हो गया, ये सब में परिवर्तन होता है, तो हम यह कहते हैं ये हमारे शरीर का विकास हुआ। आगे देखते हैं, मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मानसिक विकास जो होता है हमारे ब्रेन से, दिमाग से जो भी रिलेटेड कार्य है वो हम क्या कहलाता है, मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे हमारे ब्रेन से क्या आता है, सोचने का, हम अपने ब्रेन से सोचते हैं, हम क्या है तर्क लगाते हैं, सोचते हैं, तो ये क्या है ब्रेन से रिलेटेड है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक विकास के अंतर्गत है। मानसिक विकास का मतलब है व्यक्ति के सोचने, यानी हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो कार्य है वो क्या है, मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार, क्या आता है, निर्णय हम लेते हैं, क्या लेते हैं, दिमाग से लेते हैं, ये गलत है वो गलत है, तो हम दिमाग से निर्णय लेते हैं, तो ये क्या है, मानसिक विकास के अंतर्गत आएगा। इसमें बौद्धिक क्षमता, स्मरण शक्ति, रचनात्मक सोच, आत्म निर्णय लेने की क्षमता शामिल है। मानसिक विकास के द्वारा व्यक्ति अपनी सोच और समझ को अधिक स्पष्ट और सटीक बनाता है। क्या कहता है, मानसिक विकास के द्वारा जो है व्यक्ति अपनी सोच और समझ को क्या होता है, अधिक स्पष्ट बनाता है। जैसे मानसिक विकास का जैसे उदाहरण देखते हैं, ज्ञान और समझ का विस्तार, क्या है, ज्ञान समझ का विस्तार, यानी एक बात जान लिया जाए कि ब्रेन से जो कार्य है वो हमारे मानसिक विकास के अंतर्गत आएगा। ब्रेन से जो कार्य रिलेटेड है, समस्याओं को हल करने की क्षमता में वृद्धि, रचनात्मक सोच का विकास, क्या होता है, रचनात्मक सोच का विकास। अब देखते हैं सामाजिक विकास, यानी जब बच्चा थोड़ा बोलने लगता है, क्या है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है, तो बच्चा जो है छोटे छोटे बच्चों के साथ अपना दोस्त बनाते हैं और लोगों के बीच जाने लगते हैं, समाज के बीच वो जो है उससे कुछ सीखते हैं, तो ये क्या है उसके अंतर्गत, जैसे क्या है इस क्या है, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के साथ कैसे बोलना चाहिए, इस तरह का व्यवहार उनके अंतर्गत परिवर्तन आता है। तो ये क्या है, सामाजिक विकास हुआ उसके अंतर्गत कि इसके साथ इस तरह व्यवहार करना चाहिए, और क्या है यहाँ इस कंडीशन में ये बोलना चाहिए। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, ये सामाजिक विकास हो रहा है कि ये सामाजिक विकास हुआ।
सामाजिक विकास का मतलब समाज में व्यक्ति की भूमिका और उसके संबंधों में सुधार। यह व्यक्तिगत सामूहिक दृष्टिकोण से जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। इसमें समानता, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करना शामिल है। सामाजिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सा है? सामाजिक न्याय हो गया, शिक्षा ये भी सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक संस्थाओं साथ संबंध स्थापित करना शामिल देखने को मिलता है। जैसे सामाजिक विकास के अंतर्गत समाज में समानता और समावेशिता, समाज में समानता और समावेशिता, अच्छे सामाजिक संबंध और सहयोग, अच्छे व्यक्तियों के साथ अगर रहते हैं तो अच्छे समाज के साथ अगर बच्चा रहते हैं तो अच्छे समाज, तो अच्छे ज्ञान उसके अंतर्गत आएगा। अच्छे ज्ञान समाज से लेगा। अगर बुरे समाज के रहते हैं, बुरे समाज के साथ रहते हैं तो बच्चे जो हैं बुरे समाज, बुरा चीज़ों को उनके अंतर्गत आ जाते हैं, सीख लेते हैं। विकास के प्रकार क्या है? विकास, अब विकास जो है कई प्रकार की होती है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया जो व्यक्ति जीवन विभिन्न स्तरों पर होता है। इसे सामान्यतः विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास। प्रत्येक प्रकार का विकास व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व रखता है। यहाँ इन सभी प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। देखते हैं, विकास के अंतर्गत जो है फिजिकल डेवलपमेंट आ जाएगा, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास आप ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन आता है वो हमारा शारीरिक विकास के अंतर्गत है। जैसे हमारे हाथ जो थे बचपन में थोड़ा 10 इंची 5 इंची का था, अभी हमारा हाथ क्या है 2 फीट लगभग हो गया। तो ये क्या हुआ? चेंज हुआ। हमारे शरीर के आकार, साइज, रूप में जो परिवर्तन आता है उसी को हम शारीरिक विकास कहते हैं। हमारा शरीर पतला था, कुछ महीनों कुछ सालों बाद ज़्यादा क्या है मोटा हो गया हमारा शरीर। तो हमारे शरीर के अंतर्गत क्या परिवर्तन आया? तो ये क्या है? शारीरिक विकास हुआ। जैसे क्या है शारीरिक विकास का उदाहरण से बच्चों का कद बढ़ना, ये क्या है? शारीरिक विकास। किशोरों में शारीरिक रूप में बदलाव, जैसे पुरुषों में गहरी आवाज, महिलाओं में स्तन वृद्धि। मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसे कहते हैं? हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो कार्य, जो परिवर्तन आते हैं, जो कार्य हैं, उसी को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे किस नाम से जानते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात मानसिक विकास के अंतर्गत जानते हैं। यानी ब्रेन से जैसे हम सोचते हैं, तर्क लगाते हैं, चिंतन करते हैं, दिमाग लगाते हैं, ये क्या है? ब्रेन से रिलेटेड कार्य है, मानसिक विकास के अंतर्गत आएगा। मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है सोचने, समझने, सीखने और समस्या को हल करने की क्षमता में सुधार करना। यानी क्या है, कोई समस्या है तो आप दिमाग लगाते हैं, चिंतन करते हैं, तर्क लगाते हैं कि समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये समस्याओं को सुधारने
का क्षमता में सुधारने का विकास जो है विकास किसके अंतर्गत आएगा? ये भी जो है मानसिक विकास के अंतर्गत अर्थात कॉग्निटिव। यह विकास व्यक्ति की बुद्धि क्षमताओं को बढ़ाता है जिससे वह अपने परिवेश को समझने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम होता है। विशेषता क्या है? ज्ञान का विस्तार होगा। जब मानसिक विकास होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके अंतर्गत ज्ञान का विकास विस्तार होगा, ज्ञान बढ़ेगा, तर्क करने की क्षमता बढ़ेगा, चिंतन करने का क्षमता बढ़ेगा। क्या है दौरान व्यक्ति नई जानकारी प्राप्त करता है और उसे सही तरीके से समझता है। इस दौरान क्या होता है, जब ज्ञान का विकास होता है तो व्यक्ति क्या करते हैं, नई चीज़ों को खोजता है, सर्च करता है, जानकारी प्राप्त करता है। स्मरण शक्ति का विकास, व्यक्ति की याददाश्त में सुधार होता है जिससे वह ज़्यादा जानकारी याद रख जा सकता है। समस्या सुलझाने की क्षमता, व्यक्ति बेहतर तरीके से सोचकर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होता है। क्या होता है, जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्यक्ति के अंतर्गत आता है, विकास होता है, तो समस्या सुलझाने की क्षमता उसके अंतर्गत आता है। सामाजिक और भावनात्मक विकास, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सामाजिक और भावनात्मक विकास में व्यक्तित्व के सामाजिक रिश्तों और भावनाओं की समझ में वृद्धि होती है। इसमें किसी समाज के नियमों और नैतिक मूल्यों को समझना, दूसरों के साथ अच्छा संबंध बनाना और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाना शामिल है। विशेषताएं देखते हैं। सामाजिक संबंधों की समझ, व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ अच्छे और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते स्थापित करने में सक्षम होता है। भावनाओं की पहचान और नियंत्रण, व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करने की क्षमता हासिल करता है। सहानुभूति और सहयोग, व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है और उनके साथ मिलकर काम करता है। सहानुभूति, सहयोग। सहानुभूति और सहयोग में क्या करते हैं, लोग जो हैं दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उसका हेल्प करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। बच्चों का दोस्त बनाना और समूह में काम करना, ये क्या है, सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा। किशोरों में सामाजिक सुधार, सुरक्षा की भावना का विकास और दोस्तों के साथ गहरे रिश्ते बनता है। जब जो है किशोरावस्था में होता है, किशोरावस्था कब होता है, 13 वर्ष से लेकर 18-20 वर्ष के बीच देखने को मिलता है किशोरावस्था। इस अवस्था में जो हैं बालक, बच्चे जो हैं क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त रखते हैं और जो हैं अपने आप को स्वतंत्र सेल्फ बनना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। नैतिक विकास क्या है, नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास का मतलब है कि व्यक्ति के सही और गलत के बारे में समझ का विकास। यानी नैतिक विकास क्या है, बालक के अंतर्गत, व्यक्ति के अंतर्गत जो है सही और गलत के समझ आ जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं चोरी करना पाप है, चोरी करेंगे तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए, ये चीज़
करना गलत है। तो ये चीज़ जब जो है व्यक्ति के अंतर्गत सही और गलत की पहचान करने लगते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या आता है, मोरल क्या आता है, मोरल डेवलपमेंट देखने को, मोरल डेवलपमेंट का विकास हुआ, नैतिक विकास के अंतर्गत हुआ। विकास व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण दिशा है जिसमें व्यक्ति जीवन के नैतिक सिद्धांतों को समझता है और उनके अनुसार व्यवहार करता है। यह विकास समाज में व्यक्ति की जिम्मेदारी, आचरण और न्याय के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। विशेषताएं जैसे क्या हैं, नैतिक विकास की जो विशेषताएं होती हैं, सही गलत की पहचान। जब नैतिक विकास व्यक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं तो सही और गलत का पहचान होने लगते हैं। व्यक्ति यह समझता है कि क्या सही है और क्या गलत है और उसी के अनुसार कार्य करता है। नैतिक फैसले लेने की क्षमता, व्यक्ति को यह क्षमता होती है कि वह किसी स्थिति में सही निर्णय ले सके। नैतिक विकास के अंतर्गत जब है व्यक्ति के अंतर्गत जो है सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देखने को मिलता है। सामाजिक जिम्मेदारी, व्यक्ति को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वह समाज के हित में कार्य करते हैं। एक बच्चा अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और सुधारने की कोशिश करता है। ये क्या है, नैतिक विकास के अंतर्गत। किशोरों में आदर्श और नैतिक सिद्धांतों का पालन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, जैसे सत्य बोलना, ईमानदारी से काम करना। अब हम लोग जो है थोड़ा जो है ये चैप्टर बड़ा है, तो दूसरे पार्ट में लाके जो है इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और जो है डेली क्लास जेटे कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, चाहे ईवीएस हो, सीडीपी हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। ये जो है 5 सब्जेक्ट जो हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर वन वे सीटेड क्लास पर डेली लाएंगे और आज से स्टार्ट कर दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग अब क्या है क्वेश्चन करते क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद हम जो है क्वेश्चन करते हैं। जैसे किस प्रकार जो है क्वेश्चन आता है, ये क्या है, जेटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बाल विकास का क्या अर्थ है। बाल विकास का जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो है क्या अर्थ है। बालक की लंबाई, मोटाई तथा चौड़ाई में विकास, बालक की बौद्धिक व मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का विकास होना। बालक का लंबाई, मोटाई, चौड़ाई का में विकास होना बाल विकास का अर्थ नहीं है, क्योंकि बाल विकास का अर्थ है बालक का लंबाई, मोटाई, चौड़ाई और बौद्धिक क्षमता का विकास भी होना चाहिए। यहाँ पर बौद्धिक क्षमता नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन कट गया। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा उसी को चूज करना है। याद रखना, जब चारों क्वेश्चन को, जब चारों जो है स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो अपने आप लग जाएगा कि आंसर ये कौन सा सही होगा। बालक की बौद्धिक व मानसिक विकास होना बालक का विकास है, जबकि हम पढ़ चुके हैं
विकास जो होता है बहुआयामी होता है। विकास जो है की दिशा जो होता है क्या होता है, ग्रोस टू फाइन होता है। सेफेलोकॉडल, सर याद रखना, सर से पैर की तरफ होता है। विकास जो होता है बहुआयामी होता है। बालक की बौद्धिक और मानसिक विकास होने से बाल विकास नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा, बालक का सर्वांगीण विकास, चारों तरफ से विकास हो। बालक का विकास जो है चारों तरफ से हो, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, नैतिक विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, चारों तरफ से विकास हो। तो ये बाल विकास का अर्थ सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विकास का अर्थ क्या है, परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होगा, फलस्वरूप लिखा गया है, फलस्वरूप होने वाले परिपक्वता की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप हैं परिवर्तनों की श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर सी क्या डी देखने को मिलेगा। तो हम जानते हैं परिपक्वता जो है किससे रिलेटेड है, विकास से रिलेटेड है। विकास जो है परिपक्वता के परिपक्वता से रिलेटेड है, और परिपक्वता जो है विकास से रिलेटेड है। अनुभव के फलस्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चौथे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन को बताना है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास क्या बोला गया, उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास जो है, जैसे समाज में अगर अच्छे समाज संस्कृति में अगर बच्चा रहेगा तो उसका जो है वो उसके अंतर्गत सामाजिक विकास होगा, संस्कृति का विकास होगा, अच्छे संस्कृति का विकास होगा। अगर गलत समाज संस्कृति में रहेगा तो गलत का विकास देखने को मिलेगा। विकास की प्रत्येक है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास जो होता है प्रत्येक अवस्था की जो है एक अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे बच्चा जो है जब जन्म लेता है तो कुछ समय के बाद 5 महीने 6 महीने के बाद बच्चा बैठना जानते हैं, बैठने के बाद वो खड़ा होने जानते हैं। तो क्या है ये विकास जो है प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं, निश्चित है, ना कि डायरेक्ट बच्चा जो है बिना बैठे दौड़ने लगेगा। स्टेप बाय स्टेप होता है विकास, अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास तो ऑप्शन नंबर जो है
बी हो जाएगा विकास के संदर्भ में गलत ऑप्शन, जबकि बढ़ावा उकसाने से देने से विकास होता है। आप छूट दे दिए तो बच्चे क्या करेंगे? क्या मान लो बच्चे हैं, कुछ नई नई चीज़ों को खोजता है, खिलौने के साथ तोड़ता है, जोड़ता है, तो क्या है बच्चे, आपने क्या है बढ़ावा दे दिया कि आप उस खिलौने के तोड़े जोड़े, तो ये क्या होगा? उसके अंतर्गत विकास होगा कि नहीं? उसके अंतर्गत सोचने की क्षमता का विकास होगा कि नहीं? तो जबकि ये बोल रहा है बढ़ावा देने से विकास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? 5वां देखते हैं। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शेषावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विकास जो है प्रारंभ होता है गर्भ से और चलता है कब्र तक। क्या आता है? गर्भ यहाँ हो जाएगा गर्भ। ये क्या है? प्रसव पूर्व अवस्था गर्भ। ऑप्शन में प्रसव पूर्व अवस्था के जगह पर दे दे गर्भ से। ऑप्शन नंबर लगा देना गर्भ से। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन डैश से है। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन के प्रतिक्रिया से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का जो संबंध है, विकास का संबंध है परिपक्वता से, परिपक्वता का संबंध भी हो जाएगा विकास से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि का तात्पर्य अर्थ क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि का तात्पर्य अर्थ है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन है। परिपक्व विद्यार्थी, एक परिपक्व विद्यार्थी के अंतर्गत क्या देखने को? अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। परिपक्व जो होता है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान करते हैं। मानव वृद्धि एवं विकास के समझ शिक्षक को डैश योग बनाती है। यानी मानव वृद्धि एवं विकास की समझ जो है टीचर को डैश योग बनाती है। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों पर नियंत्रण के संवेगों बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वह अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास से। तो जो है मानव वृद्धि एवं विकास की समझ जो है, यानी जिस टीचर के अंतर्गत मानव वृद्धि देखने को मिलेगा, विकास हुआ है, मानव वृद्धि हो,
जिस टीचर के अंतर्गत विकास हुआ हो, विकास की समझ विकसित हुआ हो, तो वो टीचर जो हैं वो क्या होगा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, यानी अलग अलग विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, यानी विभिन्न क्या है, शिक्षार्थी आते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी आते हैं, तो टीचर क्या करेगा, तो विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को अलग अलग, अगर कुछ बच्चे को समझ नहीं आता है, तो शिक्षक को यह होगा कि उस बच्चे को अलग तरीके से समझाया जाए, कुछ कहानियाँ बता के, कुछ किस्से वगैरह बताकर जो है उसे समझाया जाए, जिससे क्या है बालक को समझ आ जाए। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास जो होता है जटिल से कठिन, ये तो नहीं होगा। विशिष्ट से सामान्य, पहले बच्चा जो है विकास जो होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे क्या है, बच्चा पहले जो है बच्चा जो बोलता है बा तोतरा के टाइप के बोलता है, तोतला टाइप के आवाज़ निकालता है, ता ता ता। फिर कुछ समय के बाद जो है, कुछ महीनों के बाद साफ आवाज़ निकालने लगता है, पा दा। तो ये क्या है, पहले सामान्य था, अब विशिष्ट रूप में जो है बोलने लगे। तो यह देखना, विकास जो होता है क्या है, विकास जैसे क्या है, बच्चा पहले कम दौड़ना सीखता है, धीरे धीरे दौड़ता है, कुछ समय के बाद बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। तो वो क्या हुआ, क्या बच्चा के अंतर्गत डायरेक्ट बहुत तेज़ी से दौड़ने की क्षमता आ गई? नहीं, धीरे धीरे बढ़ा। तो ये देखें, विकास जो है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेहा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नेहा एक लड़की है, उसका कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। नेहा के कद में बदलाव का कहा जाता है, यानी क्या होता है, पहले जब नेहा छोटी थी तो उस समय नेहा जो है अलमारी का जो हैंडल है पकड़ नहीं पाते थे। कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद जो है नेहा जो है अलमारी का हैंडल पकड़ लिया और उनका जो है कद तेज़ी से बढ़ा। इससे जो है क्या हुआ, उसके अंतर्गत क्या परिवर्तन हुआ, उसके अंतर्गत जो है वृद्धि हुआ, उसके शरीर में वृद्धि हुआ, सीखना हुआ, अनुकूल है नहीं, उसके शरीर में वृद्धि हुआ, तब न जो है क्या हैंडल पकड़ने लगा। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश के सिद्धांतों का पालन करते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास जो हैं शीर्षगामी समीपस्थ आंतरिक से बाहर की ओर। ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, यानी भौतिक वृद्धि और विकास जो हैं विकास के शीर्ष और समीपस्थ सिद्धांतों का पालन करता है। शीर्षगामी यानी विकास जो है वो सर से पैर की तरफ होता है। दूसरा समीपस्थ जो आंतरिक से बाहर की ओर होता है। विकास है अव्यवस्थित
जबकि विकास जो है एक व्यवस्थित होता है, पूरी तरह से अप्रत्याशित, गलत, एक आयामी नहीं। विकास हम पहले पढ़ा चुके हैं, विकास जो होता है एक बहुआयामी होता है। विकास एक क्या है, गतिशील प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले डांस हासिल करते हैं, फिर डांस कौशल सीखते हैं। शारीरिक विकास के अंतर्गत जो है बच्चे पहले क्या करते हैं, पहले जो है स्थूल गति कौशल के अंतर, याद रखना उसके अंतर्गत जो है स्थूल गति कौशल विकास होता है। यानी बच्चे के अंतर्गत जो है छोटा बच्चा होता है, कुछ पकड़ने के लिए दीजिएगा तो वो जो है मान ले इस टाइप का हाथ है तो डायरेक्ट मुट्ठी बांध लेगा, क्या करेगा, मुट्ठी बांध लेगा। इस टाइप का कलम पकड़ लेगा, इस टाइप का मुट्ठी बांधकर। लेकिन कुछ समय के बाद जो है वही जो है इस टाइप का कलम पकड़ेगा। यानी क्या, ये कलम हुआ तो यानी क्या है, थोड़े छोटे मांसपेशियों से पकड़ रहा है। पहले बालक जो है बड़े मांसपेशियों से पकड़ते थे, अब जो है थोड़े मांसपेशियों से थोड़ा सा से पकड़ रहा है कलम को। तो याद रखना, तो इसका विकास जो होता है स्थूल गति कौशल से सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल से। ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। चलिए जो है नेक्स्ट डे जो है आगे के जो चैप्टर में बचा हुआ है, ये चैप्टर जो थोड़ा बड़ा होता है, तो जो चैप्टर बचा हुआ है आगे जो है इसे कल जो है समाप्त कर देंगे। और जो लोग जो हैं क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जो है डेली जो है जेटेट का क्लास लाएंगे, चाहे बीएस हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश